नेक्स्ट मेथड जो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए है, डेट इज ड्यूमास मेथड। ठीक है, अब इस ड्यूमास मेथड को पढ़ने के लिए मुझे खूब सारे बेसिक्स केमिस्ट्री के और चाहिए, वो सारे रिवाइज करा रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एनी गैस, दुनिया की कोई भी गैस हो, कितनी? 1 मोल मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एट एस टी पी ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर। एस टी पी का मतलब है 1 बार और 273 केल्विन। और 1 मोल ऑफ एनी गैस एट 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन। दोनों को एक दूसरे की जगह भी यूज हालांकि कर लेते हैं, ऑक्यूपाइज। और 1 मोल का जो वेट होता है, 1 मोल का जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स होता है क्या, जिसे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हो, क्या कहते हो, वो उसका वेट होगा। अमोनिया गैस है तो 1 मोल का वेट 17 ग्राम। नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस एस पे कितनी जगह गिरेगी, एन पे कितनी गिरेगी? मेरे पास 3 लीटर नाइट्रोजन गैस है, 300 केल्विन पर है और 3 एटमॉस्फेयर पे है। एनटीपी पर उसका वॉल्यूम कितना होगा? वेट बदल जाएगा एनटीपी पे जाने पे इसका या नहीं बदल जाएगा? मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। इस गैस को जो 3 लीटर वॉल्यूम है, 300 केल्विन पे है, 3 एटमॉस्फेयर, अगर मैं एनटीपी पे ले जाता हूँ तो उसका मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा? उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, चेंज हो जाएगा, या वैसे ऐसे बोलना चाहिए चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर कितना है फिलहाल 3, वॉल्यूम कितना है 3, टेम्परेचर कितना है 300। एनटीपी पे जाके प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पता लगाना है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन। इसका मतलब V2 की वैल्यू, चलो कर दिया, तो 9/300 इंटू 273 लीटर, जो कुछ भी आता होगा उतनी होगी। बहुत ही मुश्किल बात थी। हो गया सब रिवाइज? हो गया तो देखिए, कर रहा क्या, कोई कॉपी आ गया? नेक्स्ट मेथड जो हमें पढ़ना है डेट इज ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड का ये डायग्राम जो मुझे नहीं बनाना है इस बार, ये कॉपर ऑक्साइड गॉज जाली कॉपर ऑक्साइड की बनी हुई मान लो। फिर ये कौन, कितना कंपाउंड, फिर से कोर्स मतलब दानेदार में को समझ लो। और फिर रिड्यूस्ड कॉपर, ये कॉपर की है खाली, कॉपर ऑक्साइड, ये यहाँ तक तो क्या था, कॉपर ऑक्साइड तरह तरह से। और फिर खाली कॉपर, फिर खाली। इधर से क्या भेज रहे हैं इस बार, हवा नहीं भेज रहे, ऑक्सीजन नहीं भेज रहे, सिर्फ मैं एस्टिमेट क्या करने जा रहा हूँ। तो नाइट्रोजन में CO2 के आने से कोई फर्क, एयर भेजता तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि एयर में तो खुद की बहुत सारी नाइट्रोजन है। कहानी समझ आई? इस सबको किस में डाल दिया, फर्नेस जानते हैं, भट्टी। अंदर क्या होगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी बुरी तरह से CuO के साथ हीट होगा तो सी सारी CO2 बन जाएगी, अगर याद हो तो। हाइड्रोजन सारा H2O बन जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो N2 बन जाएगा। अगर वो गलती से नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड कुछ बनता है तो ये कॉपर उसकी ऑक्सीजन छीन के उसे नाइट्रोजन में छोड़ देगा। तो यहाँ कौन जा रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर वेपर्स भी। और समझ आ रहा शुरू हुआ? ये जो अजीब सा डिजाइनदार ट्यूब है, यहाँ पे स्केल दिख रहा है, सेटअप का नाम, इसका नाम नाइट्रोजन नापने वाला नाइट्रोमीटर। इसमें बॉटम पे जो ये ग्रे से कलर का आपको दिख रहा है, थोड़ा इसमें भी चढ़ा हुआ है, ये मरकरी है। मरकरी लिक्विड है, उसमें से गैसेस पास हो जाएंगी, थोड़ा दिक्कत से होंगी, लेकिन अगर मरकरी में कोई गैस डिजोल्व होने की नीयत रखती होगी तो, नहीं करती होगी तो ये सारी गैसेस इसमें आई। इसके ऊपर देखो जहाँ से ये ब्लू कलर शुरू हुआ, इसके अंदर एक ओपनिंग है, रबर ट्यूब के थ्रू एक मटके से जुड़ी हुई है, मटके के बॉटम में छेद है, इसके अंदर भरा हुआ है इसने KOH। तो यहाँ से कौन निकले, किस किस के वेपर्स उठे, वाटर वेपर्स वैसे तो मरकरी में आके ठंडे हो गए होंगे, नहीं तो इसमें एक्वस KOH में आके ठंडे हो गए होंगे। CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर ली होगी, अगर कल पढ़ के गए थे तो। नाइट्रोजन को कोई पूछने वाला नहीं है, तो नाइट्रोजन इसमें से निकलती हुई आके यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, जो खाली जगह है यहाँ कौन है। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन गैस इकट्ठी होगी, जितनी ज्यादा नाइट्रोजन गैस होगी उतना प्रेशर मारेगी, और ये लिक्विड का लेवल, और लिक्विड जाल बेचारा लुढ़क के इसमें आ जाएगा या नहीं, और इसमें लेवल बढ़ जाएगा। अब एक लाइन में यहाँ पहले समझ लो, ये मटकी पकड़ के मैं ऊपर करूँ तो क्या होगा, इसमें जो लिक्विड है वो बह के इसमें आ जाएगा, और ये मटकी को मैं नीचे कर, आप समझ गए, तो मटकी को हिलाना मेरे हाथ में, उसका लेवल अप डाउन करने से इसमें लिक्विड का लेवल अप डाउन हो जाएगा। तो हम इसमें नाइट्रोजन इकट्ठा होता जा रहा है, वो प्रेशर मार रहा है, वो रख के इधर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस मटकी को ऊपर नीचे इतना किया कि दोनों में लेवल सेम कर दिया। कर सकता है नहीं, सोच के देखो। मान लो नाइट्रोजन और इकट्ठी हुई, उसने लेवल नीचे किया, लेवल किया तो इसमें बढ़ गया, तो जब इसमें बढ़ गया तो मैं इसे क्या करूँ, थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, पूरी की पूरी मटकी को, क्या होगा पूरी की मटकी नीचे लाने से, नहीं इसमें बढ़ गया तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊँ,
इस तरफ आ जाएगा। तो कब तक करना है खेल मुझे इस मटकी के साथ? जब तक दोनों में लेवल सेम ना आ जाए। आ रहा है। अब यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है? यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ कौन एक्ट कर रहा है? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, या नहीं? तो मैंने अगर बैरोमीटर नाम सुना हो, क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम करता है। तो जिस लैब में, जिस रूम में मैं काम कर रहा हूँ, उस रूम में मैंने बैरोमीटर लाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप लिया। तो क्या प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन? बोलो। जब दोनों का लेवल सेम है, मतलब जितना प्रेशर इस पे है उतना इस पे है, तभी तो सेम है। अगर इस पे प्रेशर ज्यादा होगा तो इसमें लिक्विड चढ़ जाएगा, इसमें प्रेशर ज्यादा होगा तो इसमें लिक्विड चढ़ जाएगा। लेवल तो दोनों का सेम तभी हो सकता है जब। अब अंदर का प्रेशर नापने का डिवाइस मेरे पास नहीं है, मैंने बदमाशी करके बारोमीटर से कमरे का टेम्परेचर नाप लिया। जो कमरे का होगा उसका प्रेशर उस पर एक्ट करने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। चाल समझ गए? बस आपने गलती कर दी सबने। प्लस यहाँ अंदर पानी है। नहीं सर आप तो क्यूएच कह रहे थे, तो एक्वस क्यूएच है ना। एक्वस क्यूएच में पानी है। एवोपरेशन इज अ कंटीन्यूअस फेनोमेना टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। तो उस पानी में से, उस सॉल्यूशन में से कुछ, तो यहाँ पर खाली N2 नहीं होगी, N2 भी होंगी। और आया क्या? ये वैल्यू मुझे पता चल जाएगी क्या? किससे? बैरोमीटर की रीडिंग से। ये प्रेशर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस AQ टेंशन, एक्वस टेंशन। वाटर वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसे एक नाम और क्या देता है? बुक्स में जैसे लॉग टेबल होती हैं, ऐसे एक्वस टेंशन की टेबल्स होती हैं। जिस कमरे में काम कर रहा हूँ उस कमरे का रूम टेम्परेचर भी पता लगा लूंगा क्या? जिस कमरे में काम कर रहा हूँ उस कमरे का, तो उस रूम टेम्परेचर पर एक्वस टेंशन कितनी है कैसे पता लगा सकता हूँ? उस टेबल में से पता लगा सकता हूँ, जो टेबल मेरे पास स्टैंडर्ड टेबल है। मान लो कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। मैंने टेबल खोली, टेबल में 24 डिग्री सेल्सियस के सामने लिखा, मान लीजिए 15 mm ऑफ Hg, यानी 24 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर्स का प्रेशर। तो ये वैल्यू मुझे पता चल गई क्या? सर वहां पे मुझे टेबल मिलेगी क्या? नहीं, क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा आएगा एक्वस टेंशन इज दिस मच। फिर तो हो गया काम। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किस पर? एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर माइनस एक्वस टेंशन हो जाएगा क्या? ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू भी नोन है। तो आपको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पता है क्या? हाँ मुझे वो भी पता, कोई दिक्कत? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मुझे पता, टेम्परेचर मुझे पता, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन भी पता है क्या? पता। इसमें जो स्केल है उसमें नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ 10 ml लिखा, यहाँ कहीं 20 ml लिखा, यहाँ कहीं 30 ml लिखा, यहाँ कहीं 50 ml लिखा। सोचो जितना लिक्विड नीचे जाएगा नाइट्रोजन का वॉल्यूम अंदर बढ़ता जा रहा होगा नहीं? तो रीडिंग कितनी आ रही है फिलहाल? मेरी वैल्यू इसको मान लो सच है तो कितनी आ रही है? तो मुझे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया क्या? कहाँ से पता चला? तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन भी पता है मुझे, कहाँ से पता चला? फ्रॉम नाइट्रोमीटर रीडिंग। टेम्परेचर कौन से वाला? रूम टेम्परेचर वाला। तो मुझे अपनी नाइट्रोजन गैस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से निकली उसका प्रेशर भी पता, उसका टेम्परेचर भी पता, और उसका, हाँ या नहीं? अगर मैं पूछूं कि ये जो वॉल्यूम है ये STP पे है क्या, NTP पे है क्या? है क्या? प्रेशर पे है, रूम टेम्परेचर 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तुम्हें पता है क्या एटमॉस्फेयर है? तो फिर कहाँ से NTP पे? तो ये जो वॉल्यूम है ये NTP पे नहीं है, तो मैं इसे NTP पे ले जा सकता हूँ वॉल्यूम को। कैसे? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाला केल्विन में करके, इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP कितना होगा पता लगाना, अपॉन टेम्परेचर कितना। तो ये सारी कंडीशंस किसकी हैं? ये सारी कंडीशंस किसकी हैं? ये सारी कंडीशंस NTP वाली हैं या नहीं? तो मेरे को ये पता है क्या? इसकी वैल्यू पता है क्या एक्सपेरिमेंट करते वक्त? इसकी वैल्यू पता है क्या? इसकी वैल्यू पता है क्या? इसकी वैल्यू पता है क्या? हाँ डाल तो दी। इसकी वैल्यू पता है क्या? सॉल्व करके क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP इज इक्वल टू, मान लो x के मतलब नोन, के मतलब वैल्यू आपने सॉल्व कर करा ली और आपके पास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट। अब आपके पास क्या स्टैंडर्ड पता है आपको? 22,400 ml ऑफ नाइट्रोजन एट NTP इज इक्वल टू 28 ग्राम या नहीं? 1 मोल है क्या इसका मतलब? NTP पे इतने ml कोई चीज है तो कितनी होती है? तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP का वेट कितना होता है? मॉलिकुलर एनी गैस 28 होता है, मॉलिकुलर मास होता है, और N2 है तो। अब मुझे इतनी ml मिली है क्या? कितनी मिली है? x के ml मिली है। NTP पे मिली है क्या? हाँ ये मैं x की वाली वैल्यू तो NTP पे ही है। एट NTP कितना आ गया? 28 अपॉन
22,400 इंटू एक्स के ग्राम आ गया क्या। और मुझे क्या निकालना था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये कौन है, ये कौन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या आ गई, वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 इंटू एक्स की अपॉन 22,400 अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन था, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में रखा गया था, इनटू, बाकी बहुत मुश्किल या नहीं। तो इस बार मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए भाई। मुझे वो न्यूमेरिकल वाला क्या देगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्ट दे देगा एट रूम टेम्परेचर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देगा, और तो मैं उसमें से प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लूंगा। और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मुझे क्वेश्चन वाला देगा या मैं नाइट्रोमीटर में जाके पढ़ लूंगा, देगा, नाइट्रोमीटर थोड़ी देगा मुझे, लैब में थोड़ी बताएगा। और टेम्परेचर की वैल्यू न्यूमेरिकल दे रहा, क्वेश्चन दे रहा तो देगा। ये वैल्यू मुझे, ये वैल्यू मुझे ये निकाल लूंगा या नहीं। और फिर ये फॉर्मूला मुझे, इसमें मैं डब्ल्यू क्वेश्चन वाले ने दिया होगा क्या। देखो जी, ये प्रेशर कैसे आपने इसके को ले लिया, यहाँ कनेक्ट कर रहा है और यहाँ कनेक्ट कर रहा है, और वाटर वेपर्स का प्रेशर दोनों एक ही लाइन में है का मतलब, तो बाहर कितना है, इसलिए लिख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है किसके, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और प्रेशर वाटर मिला के। इसको मैं इस वक्त ऑक्सीजन उड़ रही है, कितना वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, जितना कमरे का वॉल्यूम, CO2 भी उड़ रही है, उसका कितना वॉल्यूम है, दोनों का मिला के तो कमरे का डबल हो जाएगा। गैसेस का जादू है ना। अकेली ऑक्सीजन का वॉल्यूम मान लो कमरा भाई 1000 लीटर का है, तो अकेली ऑक्सीजन का भी 1000 लीटर, अकेली CO2 का भी 1000 लीटर, अकेली नाइट्रोजन का भी 1000 लीटर, तीनों का मिला के भी। एवोपरेशन फेनोमेना भी तो साथ में अलग से चल रहा है, वो तो हर वक्त चलता रहता है, सर्दी में गर्मी में नहीं चलता, कपड़े नहीं सूखते सर्दी में, सर्दी में कपड़े सूखते हैं नहीं। अब देखो सर फॉर्मूला क्वेश्चन, डिमाज मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया, 0.3 ग्राम, कितनी नाइट्रोजन मिली, कितने टेम्परेचर पे मिली, और कितने प्रेशर पे मिली। कल कोमल जी फिर वापस, सर एक क्वेश्चन तो दी नहीं थी, दी हुई है, क्या करूँ इसका मतलब, ये जो प्रेशर है नाइट्रोजन का नहीं है, किसका है, ये जो प्रेशर है किसका है, 750 mm किसका प्रेशर है, नाइट्रोजन का और वाटर वेपर्स का मिला के है, क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ इकट्ठी हो रही है, वाटर के सरफेस के ऊपर, तो ये किसका प्रेशर है। तो प्योर नाइट्रोजन का कितना होगा, बोलो प्योर नाइट्रोजन का कितना होगा। तो क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 715 माइनस 15 हो गया क्या, 715 माइनस 15, जिस टेम्परेचर पर वो प्रेशर दिया उसी टेम्परेचर पर एक्सपेंशन दिया या नहीं आया। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कितना 50 ml दिया है नहीं, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना, टेम्परेचर कितना, क्या करूं अब, क्या करूं अब, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 700, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, वॉल्यूम कितना 50, टेम्परेचर कितना 300, कितने प्रेशर पे ले जाना है 1 एटमॉस्फेयर, क्या 760 mm, वन ये को लिखा, ये किसमें है, तो वो भी किसमें, वॉल्यूम कितना होगा निकालना है, टेम्परेचर कितना होगा 273, क्योंकि ये सब STP वाली चाहिए, NTP वाली चाहिए। वॉल्यूम क्या आ गया 700 इंटू 50 इंटू 273 अपॉन 300 इंटू 760 ml आ गया क्या। फिर किसके पास जाऊं, सॉल्व होने के बाद परसेंटेज नाइट्रोजन वाले फॉर्मूले के पास आऊं और क्या लिखूं, 28 इंटू V2 जो भी यहाँ से आया होगा डाल दूंगा, इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम था क्या। कॉपी करने के लिए देखना हो आखिर में यही बन रहा है क्या, 28 इंटू, तो इसकी वैल्यू 41.9 आ रही होगी, इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू, ठीक है क्या, इसकी वैल्यू मैंने चुरा के वहाँ से लिख दी। प्रेशर का किस्सा भी समझ आ गया कैसे आया, तो पहले ये उसके बाद ये, डिमाज मेथड डन।